जो बाबा ने दिया है हमारा कम नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने बड़ी अच्छी विधि से मंगता से दाता बना दिया। पहले से भक्ति में मंगता, भगवान दो 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 दो, सारा दिन मांगते रहते थे। शांति भी दो, प्रेम भी दो, बच्चा भी दो, तो घर भी दो, पैसा भी दो, सब दो, मंगता। और बाबा के बच्चे बने चिप, बच्चे चिप। शांति भी मत मांगो, शक्ति भी मत मांगो, दो दो करना चुरा दिया। और तुम बच्चे हो, ऐसे बैठ जाओ, आप ही मिलेगा। तो थोड़ी छोटी सी कहानी बता दी, थोड़ी सी। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो माँ बाप भक्ति सिखाते थे। कहते थे तुमको, हम कहते कुछ चाहिए, कहते तो आंख बंद करके जाओ, भगवान के साथ बैठ जाओ, आप ही देंगे भगवान। हम आंख बंद भगवान के साथ बैठ जाते, मिल जाता था। हम कहते भगवान ने दिया, ये नहीं कभी कहा बाप ने दिया या नहीं, तुम जाओ भगवान के पास बैठ जाओ। अच्छा, ऐसे बैठ जाते थे। तो बाबा कहते ऐसे बैठ जाओ, सिंपल है, तुम सिर्फ बेफिक्र बनो। आज बाबा ने कहा बेफिक्र बनो, समझा? मेरे बच्चे हो ना, बेफिक्र बनो, फिर देखो बादशाही तुम्हारे हाथों में है। कुछ मांगो नहीं है? बच्चे मांगो नहीं, मेरे से भी नहीं मांगो, दुनिया से तो मांगना छोड़ दो, देवताओं से भी नहीं मांगो, मनुष्यों से भी नहीं मांगो। भगवान कहते मेरे से भी नहीं मांगो, तुमसे बेफिक्र बन जाओ। तो आज बाबा बेफिक्र बन जाओ। भाई टेबल थोड़ा इधर कर दो, ये पहली लाइन को दिखाई पड़ी, जब तक दादी आवे। शीरुबन मिनट मिनट सबको सुख मिलता रहे। सुनो बाबा की मुरली, भरत भाई मुरली सुनते हो रोज? हाँ, अभी रोज सुननी पड़ेगी। हाँ, रोज सुननी पड़ेगी। ये मेरा मीठा मीठा भाई है, सिक्की लदा भाई है। जयंती बहन जानती हो इसको? जानती हो? अच्छा, मीठे बच्चे। निज़ार भाई हसमुख भाई का बेटा है, कम से कम है क्या? हसमुख माई हमारा, मंजूला बहन, यज्ञ से नहीं, अच्छे एग्जाम्पल। यज्ञ से नहीं, अच्छे एग्जाम्पल, प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारे और बाबा के प्यारे होकर के रहे हैं। तो बाल बच्चे सब सुखी, सुखी है ना? बाल बच्चे पुत्र पोते सब सुखी। अच्छा, सदा सुखी रहेंगे। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहा है, पढ़ा रहा है, पालना कर रहा है, पढ़ा रहा है। घर बैठे, सुन लो, घर में रहने वाले घर बैठे राय दे रहे हैं, कदम कदम पर राय लेते रहो तो पद ऊंचा मिलेगा। गुप्त बात ये है, जो यहाँ बाबा के राय पर चलते हैं ना, इस दुनिया में भी वो पद मांगते नहीं है, पर दुनिया उसको ऊंचा मानती है। वो दिखावा नहीं करते हैं, दिखने के लिए ऊंचा नहीं बनते हैं, पर दुनिया के नजरों में ऊंचे वो माने जाते हैं। क्यों? अंदर जो है ना, अंदर अंदर किसके राय पर चलते हैं, ताकत है उनके पास। ऐसे है कोई मिसाल यहाँ बैठे हैं, अंदर ही दुनिया भी माने। भाई ये तो देखा है इसको बहुत समय से।
पर सज्जाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर, जो पहले भूले चुके किए है उनसे छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? देखना जवाब बाबा क्या देता है। नष्टो मोहा बनने का, किसी में भी ममत न हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? ये अपने दिल से हर एक पूछेगा। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद पा लेंगे। ओम शांति। अब तुम किसके सन्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा सन्मुख बैठे हैं। बाप भी दादा के द्वारा सन्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहां तुम सन्मुख हो, बातचीत करते हो। किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंच से ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच अथॉरिटी, समझे ना? तो जानते ऊंच से ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, भाई प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है। तो घर में बैठे बच्चों को राय मिलती है, घर में तुम ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं ऊंच ते ऊंच मत, बाप की मत से ही हम ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर पास्ट में होकर के गए हैं लक्ष्मी नारायण। मनुष्य जाकर इनके इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मंत्र अनुभव होगा। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण क्या करेंगे सर? दर्शन करेंगे। हमारा तो ऐसे देखा हुआ, उस मंदिर में कुछ नहीं हो, मुख से बोल भी नहीं निकलता, दर्शन ही करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, पर कहाँ है वो विश्व के मालिक? कहाँ आज के मनुष्य? वो भी मनुष्य है। कहाँ वो विश्व के मालिक? कहेंगे वैकुंठ के मालिक। कहाँ आज के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के, अभी आता है, हम ही विश्व के मालिक थे। था
उसमें कौन थे? हम ही विश्व के मालिक थे, और किसके बुद्धि में ये नहीं है? इनको भी, ब्रह्मा बाबा को, इनको पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होता है? ये बड़ी गुह्य बात है। बहन को ये सब आप पीछे बताना कितनी गुह्य बातें हैं। करेंगे ना? हाँ, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, ये बड़ी गुह्य बात जो और कोई समझ न सके, सवाए बाप के ये नॉलेज कोई पढ़ा न सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवानों वाच्य नहीं है, बाप कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ा करके सुखी बनाता हूं, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूं। तुमको पढ़ा करके सुखी बनाता हूं, फिर मैं अपने निर्वाण में चला जाता हूं। अभी तुम बच्चे यहाँ क्या बैठ के कर रहे हैं? अब तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें कुछ खर्चा नहीं है। सतो प्रधान बनने में कुछ खर्चा है? सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें कुछ खर्चा नहीं है। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बिगर कौड़ी खर्चा। एक ही जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। कोई बच्चे कुछ पाई पैसा भेज देते हैं, क्यों भेजते हैं? अपना भविष्य बनाने के लिए। कल पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ये डालेंगे, जितना कल पहले डाला है उतना ही डालेंगे, बाकी न जाती न कम। हम कहें ना ज्यादा डालो तो नहीं डालेंगे, क्योंकि जितना कल पहले डाला है। बाबा कल पहले की बात आज मुझे सुनना ना, इतनी पक्की करा रहा है। कोई बात सोचने की जरूरत, हमको कहने की सोचने की जरूरत नहीं है। कल पहले जितना जो किया है वही करेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती है। बिगर कोई फिक्र के, सुनो अटेंशन प्लीज, बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। किसको नशा है? बिगर कोई फिक्र के, जो फिक्र करने वाले उनको ये नशा नहीं होगा। ये बेफिक्र बादशाह है, बेफिक्र, बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में स्मरण करना है। तुम बच्चों, मैं कहती हूँ खुशी में अपन को पहले खुश रहना, फिर नाचना। नाचना छिपके छिपके नाचो, सबके सामने नहीं चाहते तो खुश तो सबके सामने रहो। ये बाबा से मैं सीखी हो। जैसे धरती पर पाँव ही नहीं है अभी यहाँ वहाँ, तो खुश रहने वाला उसको ऐसे चलना नहीं पड़ता है, कपर को हाथ से करके या लाठी उठा करके। उसको कोई आधार नहीं चाहिए खुश रहने वाले को। तो यहाँ आज के सतगुरु के दिन, हाँ, दादी होती हाथ उठाती, खुश रहने का राज बाबा से ले लो, मेरा भाग्य है। खुश रहना मेरा भाग्य है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और फिर नष्टो मोह भी बनना है। यहाँ नष्टो मोह होने से फिर तुम महा मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, नष्ट मोह क्यों ना होगे? तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब वापस जानना है, तो इसमें मम्मत तो निकल ही जाता है।
दुनिया खत्म होने वाली है, हमको जानना है। मोहम्मद निकल जाता है, समझते हैं आत्मा एक शरीर चाहे दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करना, सुन लो, करने से फायदा क्या? आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, भूख तो लगाएंगे पर प्यार से, पर याद में दुख में नहीं, ये प्यार है। बाप कहते तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में जरूर याद आएगा। नष्टो मोहा होंगे तो ये ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी है ये सजा न खा करके ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी कभी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर होगा देवताओं से नाता। अभी तो नाता सबसे ऊंच के साथ है। अभी हमारा नाता संबंध ऊंच के साथ है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है, तभी तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही ये रथ मुकर्रर है, भारत में ही भागीरथ का गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों के बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है ना। तुम बच्चों के बुद्धि में 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है ना। 84 के चक्कर से छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो सीढ़ी उतारने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। उतारने में 84 जन्म, चढ़ने में अंतिम जन्म। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी हुए ना तो चढ़ने की पता चल गया, जानना है कैसे जा रहा है लिफ्ट में। तो लिफ्ट का बात सुना था। पहले तो तुम समझते हो बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कब मिले हो? कहते हाँ बाबा, कलब मिलते हैं। तो समझा जाता है, ब्रह्मा कुमारी ने इसको ठीक समझाया है। ये हंसमुख भाई को जो पहले आया था ना, बाबा ने मुझे प्यार किया, अच्छा बच्चा ले आई। उसने क्या कहा, तुम मुझे क्यों लेके जाओ, मैं आप ही आऊंगा, तुम पहले जाओ, मैं रात को आऊंगा। मैंने कहा भाई मेरे साथ नहीं, मैं आप ही आ सकता हूँ। सीधा बाल्टी लेकर के नीचे से ऊपर जाकर स्नान करके बाबा के पास आ गया। हमने कहा बाल्टी भाई ऊपर, ना, नीचे से पानी की बाल्टी लेकर के जाकर स्नान करके बाबा के सामने आ गया। हक लगाया जैसे। बाबा पूछते आगे इस ड्रेस में इस मकान में कब मिले हो? तो बाबा ने मुझे पूछा नहीं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा हसमुख को देकर के कहा तो अच्छा बच्चा है, कल पहले वाला बच्चा है। ब्रह्मा कुमारी ठीक समझे। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झारस सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर बच्चे कहां से आएंगे? है ही नाम रूप से न्यारा, वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। अक्षर जो कहते बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल पहले समझा होगा
उनके ही बुद्धि में ये बैठेगा। पर दर्शन में देखो कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं, ये सब कल्पना है। तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य है, पर तुम्हारे बुद्धि में सारा झार ड्रामा 84 का चक्कर आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है। वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है, ऐसे भी नहीं सुनना टेंशन से। वह भी ड्रामा अनुसार होता है, ड्रामा में नूंद है, ऐसे में नहीं। ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे। रांग ड्रामा को पूरा नहीं समझा, उसको कहा जाता है नास्तिक। जो ड्रामा में होगा तो करेंगे। वो बाप से प्रीत रख न सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। विघ्न अनेक प्रकार, अभी ये सुन लो, विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे पर उनकी परवाह नहीं करनी है। सुनवा था मैं, याद रखना। आज ये जो जाने वाले हैं मधुबन से, याद रखना, उन परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वो तुम सुनो। बाप को याद करने से खुशी बहुत रहेगी। बुद्धि में है अब 84 का चक्कर पूरा होता है। अब जानना है अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पति तो जान नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे उसके बारात। गाया भी हुआ है भोलानाथ शिव की बारात, पीछे पीछे गए हैं। सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड है, कैसे नंबरवार जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर है कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर है कितनी जगह लेते हैं। कितना फर्नीचर चाहिए, कितनी जागीर चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झार और निराकारी झार में कितना फर्क है। यहाँ नहीं लगा, दोनों निराकारी झार बनाया था। वह है बिंदियों का झार। ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन भी न सके। बाप अभी अपने घर, बाप तुम बच्चों को अपने घर और राजधानी की याद दिलाता है। बताया वो ये बातें बुद्धि में बिठाता है, तो ये याद दिलाता है घर की और राजधानी की। तुम बच्चे रचता को जानने से सृष्टि चक्कर के आदि मध्य को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आज तक बन गए हो। दुनिया भर में कोई आज तक नहीं है। वह हद की पराई, यह बेहद की पराई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, वो अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, ये एक टीचर पढ़ाने वाला जो फिर वंडरफुल टीचर है। बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, पर सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सब जान जाए तो यहाँ भागते भागते आ जाए। बाप दादा को दिख रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है, तब गुप्त है। प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी न सके। तुम जानते हो अनेक धर्मों का विनाश होना है। पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अब तुम्हारे बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है।
ये सुनो, तुम्हारे बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें भी है, कुछ कुछ है, परंतु सब कुछ भूल तो ही जाता है, परंतु याद रहते हुए ये ज्ञान है, वो बुद्धि में कोई घूमती नहीं है। क्या ज्ञान है? भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अभी तो हमको वापस घर जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं है अभी मेरे को, फाइनल फैसला, इस दुनिया में भी रहना नहीं है। घर जाने लिए खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, अभी क्या समझाया? तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, तुम दो पैसे भी इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हुबहू कल पहले मिसल करते हो। हर बात में बाबा कल पहले मिसल की बात, तुम भी हुबहू कल पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कलप पहले वाले हो, हम कलप कलप बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई के बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते पवित्र बनो, तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, फिर वापस चले जाएंगे। बाकी और कोई बातों का फिक्र हम क्यों करें? वार वार मुरली में बाबा शायद फिक्र मत करो, फिक्र क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम सजाओं से छूट जाओ। सजा कैसे मिलेगी, सुखी वतन मिलेंगी, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? क्या इसमें हमारा क्या जाता है? हमको तो अपना फिक्र करना है, और धर्म वालों की बात में भी हम क्यों जाएं? हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर नाम रखा हिंदुस्तान। पहले हिंदुस्तान नाम नहीं था। यदा यदा धर्म से गिलानी भवती भारत है, न कि हिंदुस्तान। नाम हिंदुस्तान पीछे रखा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं ना देवता धर्म के है, फिर हमारे लिए हिंदू लिख देते हैं पासपोर्ट वगैरह भरा आइएगा, भाई हम कहेंगे देवता धर्म के नहीं, लिख देंगे हिंदू। क्यों? जानते ही नहीं है ना देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं है। अब इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां फैमिली है ना, ये तो घर हो गया ना। ब्रह्मा है तो प्रजापिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर और वर्णों में आते हो। कितनी वैशूद्र तुम्हारे ये कॉलेज है, ऊपर सुनना फैमिली है, घर है। अब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। किसी भाई को कहा ना, योग बल से, ये प्रैक्टिकल प्रूफ हम लोगों का होना चाहिए। कहाँ गया डॉक्टर पढ़ता बैठा है, डॉक्टर बैठे सब, ये होना चाहिए ना। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। नेचर क्यूर कराते हैं। अब तुम्हारी आत्मा, सुन डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर है ना हमारी पुरानी, तुम्हारी आत्मा क्यूर होने से तो शरीर भी क्यूर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्यूर। भाई कहाँ जाना चाहिए नेचर क्यूर हॉस्पिटल में? यह है स्पिरिचुअल नेचर क्यूर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एक ही जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्यूर। रूहानी नेचर क्यूर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी,
फिर पवित्र बने हैं, फिर पवित्र कैसे बने? भगवानो वाच, अच्छा पवित्र कैसे बनो? भगवानो वाच मनमना भव, समझा? मनमना भव, मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तो तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लिखो, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड अभी लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए, बोलो तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो। ये आर्गन्स मिले पार बजाने के लिए, ये शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र है, पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, ये समझाना बहुत सहज है, परंतु जो कलप पहले वाला होगा ना, वही आकर यहाँ फूल बनेगा। जो कलप पहले वाला है ना, फर्श है, अगर फूल बनेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कांटे से फूल बनना कोई डरने की बात है? तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, तो रचता और रचना का राज समझाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी ये परिचय दो और लाइट हाउस बनो। सिंपल बात, ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाप को याद करो, दूसरे जो मित्र समझ उनको परिचय दो और लाइट हाउस बनो। सिंपल। आ रही है, आगे बढ़ू ना ना ना, बताओ आ जा। अच्छा, तुम बच्चों को देही अभिमानी, अभी थोड़ा सा अभी ऊपर का सहज है, बड़ा सहज है, कुछ नहीं कहना है ना, सहज। कभी नहीं कहना, 4 शब्द नहीं कहना, प्लीज। डिक्शनरी किसी भी हो निकाल देना, निकाल देना। एक कौन सा शब्द बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, परंतु नहीं कहना, परंतु नहीं कहना। ये नहीं कहना ट्रायल करेंगे, ये नहीं कहना ये आपके लिए सहज है, हमारे लिए जरा सा मुश्किल है। कभी ये शब्द नहीं कहना। दादी सुन आ गई, देखा।